कई ममालिक में सूरज की चमक दमक मान पड़ गई। चांद, जमीन और सूरज के दरमियान आ गया। रवा साल का दूसरा और आखिरी सूरज ग्रहण लग गया। यूरोप, एशिया और शुमाल मशरकी अफ्रीका में सूरज ग्रहण का आगाज 1:58 पर हुआ, 6:02 पर खत्म होगा। पाकिस्तान में 3:43 पर सूरज को ग्रहण लगेगा। लाहौर में 3:49, कराची में 3:57 पर सूरज ग्रहण दिखाई देगा। इक्कीसवीं सदी में भी तवाहमात का राज। भारत के 5 इलाकों में सूरज ग्रहण के दौरान हिंदू खाना नहीं खाते। कई लोग बलाओं से महफूज रहने के लिए दरिया में डुबकी लगाते हैं। चीन, मंगोलिया और साइबेरिया में समझा जाता है कि सरकटे अजदहे ने सूरज को निगल लिया। इटली में सूरज ग्रहण को खुशाइन करार दिया जाता है। पाकिस्तान में भी सूरज ग्रहण से मुतालिक कई तवाहमात पाए जाते हैं। पाकिस्तान समेत कई ममालिक में व्हाट्सएप सर्विस आरजी मअतली के बाद बहाल होना शुरू हो गई। राब्ते मुनक़ता होने पर करोड़ों अफराद को मुश्किलात का सामना रहा। व्हाट्सएप की सर्विसेज तकरीबन 2 घंटे तक मुअत्तल रहीं। व्हाट्सएप ग्रुप्स में मैसेजेस नहीं जा रहे थे। इनफरादी तौर पर सारिफ को पैगाम भेजा जा रहा था। ट्विटर पर व्हाट्सएप डाउन टॉप ट्रेंड बन गया। केनिया में पुलिस की फायरिंग से जाँ बहक सहाफ़ी अरशद शरीफ की मैयत नैरोबी से दोहा पहुंचा दी गई। आज रात इस्लामाबाद पहुंचेगी। तदफीन जुमेरात को H11 कब्रिस्तान इस्लामाबाद में की जाएगी। अरशद शरीफ की गाड़ी पर इतवार की शाम केनिया में पुलिस ने गलती से फायरिंग कर दी थी, जिसमें वो गोली लगने से जाँ बहक हुए थे। अरशद शरीफ के कत्ल पर कीनिया के हुक्काम से राब्ते में है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वाक़े की तफसीलात इकट्ठी की जा रही हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कीनिया के सदर से टेलीफोनिक राब्ता। अरशद शरीफ के कत्ल की शफ़ाफ तहकीकात पर जोर दिया। सहाफ़ी अरशद शरीफ की हलाकत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तहकीकात करवाने का फैसला। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा, हाई कोर्ट के जज की सरबराही में जुडिशल कमीशन बनाया जाएगा। सिविल सोसाइटी और मीडिया से भी अराकीन लिए जा सकेंगे। अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के लिए फौरी जुडिशल कमीशन बनाने की इस्तदा मुस्तरद। इस मरहले पर कमीशन बनाने का कोई फायदा नहीं होगा। दूसरे मुल्क में वाक़या हुआ है, रियासती इदारों पर एतमाद करें। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्लाह के रिमार्क्स। इंक्वायरी के मामले पर सहाफ़ती तंजीमों को भी ऑन बोर्ड रखने की हिदायत। अरशद शरीफ के कत्ल पर अमरीकी महकमा खारजा का रद्द अमल अभी कुछ वाज़ेह नहीं, नामुकम्मल सूरत हाल से आगाह है। कीनिया की जानिब से शफ़ाफ तहकीकात की हौसला अफजाई करेंगे। तर्जुमान महकमा खारजा नेड प्राइस का अरशद शरीफ के खानदान और दोस्तों से इज़हार ताज़ियत। आज़म नज़ीर तारड़ का रात गए अपनी ही हुकूमत को सरप्राइज। वफाकी वज़ीर कानून ने इस्तीफा सदर मुमलिकत को भिजवा दिया। हाथ से लिखे गए इस्तीफे में ज़ाती मसरूफियात का जिक्र किया। जूनियर जजेस की सुप्रीम कोर्ट तैनाती पर एहतजाज या आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में मुतनाज़े नारों का जवाब। आज़म नज़ीर तारड़ के इस्तीफे पर सवालात की भरमार, मगर हुकूमत ने खामोशी इख्तियार कर ली। वज़रा की मौजूदगी में इदारों के खिलाफ नासेबा नारे सवालिया निशान है। जब क्रिमिनल कानून बनाते हैं तो इंसाफ का मजाक उड़ता है। शेख रशीद ने कहा, इक़्तिदार के भूखों का जुमा बाजार लगा है। मांगे तांगे के बैरून मुल्क दौरों से कुछ इमदाद नहीं मिलेगी। साले मोहम्मद की गिरफ्तारी के खिलाफ पीटीआई का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर करने का ऐलान। मुल्क में फिस्तायत का राज है, जमहूरियत नाम की कोई चीज मौजूद नहीं। हकीकी आज़ादी की कॉल बहुत जल्द अवाम को मिलने वाली है। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू। सुप्रीम कोर्ट के बाहर जाकर एहतजाज खत्म कर दिया।
पीटीआई लॉन्ग मार्च की तैयारियां, इमरान खान सरगर्म, कुछ देर में पेशावर रवाना होंगे। अरकान कौमी और सूबाई असेंबली से मुलाकातें करेंगे। आइंदा की सियासी हिकमत अमली पर मुशावरत की जाएगी। चेयरमैन पीटीआई वकला कन्वेंशन से भी खिताब करेंगे। चढ़ाई करके मुतालबात मनवाने का तरीका परवान नहीं चढ़ने देंगे। राना सनाउल्लाह ने साफ बता दिया। वफाकी वजीर दाखिला ने कहा, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतें लोगों को निकालने के लिए जोर लगा रही हैं। इमरान खान अपने ही दावों में फंस चुके, उन्हें अपनी इज्जत रखने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। नैब कवानीन में तरमीम के बाद कौमी एहतसाब ब्यूरो खैबर पख्तूनख्वा गैर फाल, पेशावर की 8 एहतसाब अदालतों से 50 करोड़ से कम 123 रेफरेंसेज वापस नैब को भिजवा दिए गए। पुलिस असलाह स्कैंडल, साबिक सेक्रेटरी वेलफेयर बोर्ड के गैर कानूनी असासाजात, मुतासरीन मोहम्मद के फंड में खुर्द का केस भी शामिल। वापस भिजवाए जाने वाले रेफरेंसेज महकमा एंटी करप्शन और FIA के सुपुर्द किए गए। वजीर आजम का 2 रोजा दौरा सऊदी अरब, शहबाज शरीफ की सऊदी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव समिट में शिरकत। कुछ देर में कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। शहबाज शरीफ की आज सऊदी वजीर आजम और फरमारवा से अहम मुलाकातें भी होंगी। दो तरफा ताल्लुकात समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। हुकूमत पंजाब और उखुवत फाउंडेशन के दरमियान मुआहदे की तजदीद। वज़ीर आला परवेज इलाही ने पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी के जरिए 800 मिलियन के फंड्स की मंजूरी दे दी। कहा, सैलाब मुतासरीन को छत की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। वफाकी हुकूमत सैलाब ज़दगान के लिए कुछ नहीं किया, अपने वसाइल से घर बनाएंगे। कराची के अवाम के लिए खुशखबरी, नेप्रा की बिजली 4 रुपए 70 पैसे फी यूनिट सस्ती करने की मंजूरी की। इलेक्ट्रिक की दरखास्त पर सितंबर की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली सस्ती की गई। कराची वालों को 7 अरब 80 करोड़ रुपए का रिलीफ मिलेगा। सिंध के अवाम डाकुओं के रहमो करम पर IG सिंध पीपल्स पार्टी के हुक्म के गुलाम बने हुए हैं। ऑपोजिशन लीडर सिंध असेंबली हलीम आदिल शेख ने कहा कि पुलिस की कमी का बहाना बनाकर सिंध हुकूमत ने बल्दियाती इलेक्शन से राह फरार इख्तियार की। सिंध हुकूमत के इलेक्ट्रिक को माली फायदा पहुंचा रही है। शहर में पैचवर्क के नाम पर करोड़ों रुपए की लूटमार जारी है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, पीपल्स पार्टी जमहूरियत और कराची दुश्मन पार्टी के तौर पर सामने आई है। कराची में दरिंदगी की इंतहा, सैलाब मुतासरा बच्ची से ज्यादती का मुकदमा दर्ज। जिन्हा अस्पताल में जेर इलाज। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक बच्ची की हालत खतरे से बाहर है। पुलिस ने DNA समेत दीगर नमूने मुतालिका हुक्काम को भिजवा दिए। हिरासत में लिए गए मुश्तबा अफराद से तफ्तीश जारी। डेंगी मच्छर के कातलाना हमले न थम सके, मजीद 2 अफराद जिंदगी की बासी हार गए। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में एक मरीज जाबाग। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में 24 घंटे में 223 नए केसेस रिपोर्ट। कराची में 117 अफराद में मूजी मरज की तस्दीक। लाहौर समेत पंजाब में डेंगी के मजीद सैकड़ों मरीज सामने आ गए। सर्दी आई नहीं, सुई गैस नखरे दिखाने लगी। घरों में चूल्हे ठंडे पड़ गए। शहर शहर सार्फिन गैस बहरान से परेशान। खवातीन को खाना बनाने में मुश्किलात का सामना। LPG महंगी होने से शहरी दोहरी अजियत का शिकार। रुपए का कम बैक, इंटरबैंक में डॉलर 67 पैसे सस्ता होकर 219 रुपए 74 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मनफी रुझान, 100 इंडेक्स में 140 से जायद पॉइंट्स का खसारा।
बरतानिया की तारीख का आज अहम दिन, पहली मरतबा पाकिस्तानी नैयाद बरतानवी वजीर आज़म बनेगा। ऋषि सुनक आज वजारत उस्मा का ओहदा संभालेंगे। बकिंगम पैलेस में शाह चार्ल्स से मुलाकात होगी। ऋषि सुनक के आबा व अजदाद का ताल्लुक पाकिस्तान के शहर गुजरांवाला से था। सुबकदोश वजीर आज़म लिज ट्रस आज बादशाह को इस्तीफा पेश करेंगी। वजीर आज़म शहबाज शरीफ की ऋषि सुनक को कंजर्वेटिव पार्टी का लीडर और वजीर आज़म नामजद होने पर मुबारकबाद।